ये हम जो पढ़ाने जा रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10th क्लास में त्रिभुज के क्षेत्रफल से या तो ऊंचाई पूछ देता है, कभी क्षेत्रफल भी पूछ देता है, और हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसका क्षेत्रफल प्राप्त किया जा सकता है। त्रिभुज कहते किसको हैं? तो त्रिभुज कहते हैं ऐसी आकृति जो 3 भुजाएं से घिरी हुई हो। ऐसी आकृति जो 3 भुजा से घिरी हुई हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण, 3 भुजा मौजूद होता है। आप देख सकते हैं P Q R, इस तरह से हमारे सामने में ये त्रिभुज का ढांचा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। देखिए विद्यार्थीगण, त्रिभुज के तीनों कोण का योग देखिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 3 भुजा पी क्यू एगो भुजा हुआ, क्यू आर दूसरा भुजा हुआ, उसके बाद पी आर तीसरा भुजा हुआ। ये जो है भुजा है। देखिए हम लोग समझ रहे हैं इसको कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण और 3 भुजा मौजूद होता है। अब इसमें परिमाप का यदि चर्चा हो जाए तो परिमाप का अर्थ होता है कि सभी भुजा का योग परिमाप कहलाता है। सभी भुजा का योग परिमाप कहलाता है। तो ऐसे ये भुजा है, सब यहां पर लिख सकते हैं। परिमाप P से सूचित होता है, P बराबर सबको जोड़ देंगे, यही परिमाप होगा। किसी भी त्रिभुज के सभी भुजा का योग जो होता है परिमाप कहलाता है। देखिए क्वेश्चन होगा, एक ऐसी त्रिभुज है जिसके भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से दिया गया हो। अब जो है आगे देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। अब ये सब भुजा है तो परिमाप कैसे निकालते हैं? ये भुजा, फिर ये भुजा, फिर ये भुजा, सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप बराबर विद्यार्थीगण हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर, बस बहुत आसान है, बहुत आसान। सभी भुजा का योग परिमाप कहलाता है। विद्यार्थीगण सभी भुजा का योग परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति में जितना भुजा होगा सब भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप हो जाएगा। सब भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप हो जाएगा। हमने जोड़ दिया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को जोड़ने का काम किया। उसके बाद हो जाएगा 8 7 15 6 21, अच्छा 21 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, सबसे पहले क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज को जान लेना हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए जब तक समकोण त्रिभुज को नहीं समझेंगे क्षेत्रफल निकालना असंभव हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको निकालने में तकलीफ हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें एक बात का ध्यान रहे कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसको H से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो ऐसी भुजा जो आकर के आधार पर
लंब बनाती हो उसे हम लंब कहते हैं। ऊंचाई के तौर पर रहता है, लंबिक ऊंचाई है, देखिए लंबिक ऊंचाई लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर पी से सूचित करेंगे। देखिए उसके बाद ये आधार होगा, आधार को बेस कहा जाता है, उसको हम बी से सूचित करेंगे। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, मैं एक बात का इस जगह जिक्र करना चाहूंगा। एक पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने कहा था कि यदि आप लोगों को लंब और आधार पता होगा तो कर्ण कैसे निकाल सकते हैं। लंब और आधार पता होगा, लंब और आधार पता होगा तो कर्ण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कर्ण आधार पता होगा तो लंब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको लंब और कर्ण पता होगा तो आधार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण कहे तो के, कर्ण कहे तो के, देखिए एस से भी चलता है लोग, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग के से चलेंगे ना, बड़ी बेहतर रहता है, ठेठ भाषा में सीधा समझ में भी आ जाता है। देखिए लंब को एल से, कर्ण को के से, आधार को ए से, बहुत आसान होता है। आसान होता है तो आसान को देखना भी पड़ता है। जैसे कि कर्ण निकालना हो, कर्ण तो कर्ण पाइथागोरस साहब जी ने इस बात को जिक्र किया था कि कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद आपको जो है यदि लंब निकालना होगा तो बड़का सबसे बड़ होता है, विद्यार्थीगण सबसे बड़ होता है तो बड़का में से छोटका घटेगा, इसलिए सबसे पहले कर्ण होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, सॉरी आधार के स्क्वायर, ए के स्क्वायर। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि के हो गया, एल हो गया, अब ए होगा, ए बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, तखनी एल था यहाँ तो ए घट गया था, अब इस जगह ए है तो एल घटेगा, एल का स्क्वायर। यही तीनों है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखा कि पाइथागोरस पर में किस तरह से एल के और एक निकालने का जो है हमें तरीका को समझा। आगे देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल को प्राप्त करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे क्षेत्रफल, हम बार बार इस बात को कहना चाहेंगे कि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थीगण, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए या किसी भी क्षेत्र को क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए आधार और ऊंचाई का होना आवश्यक है। आधार और ऊंचाई ना पता चले तो उसका क्षेत्रफल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका ऊंचाई हमें पता हो उस त्रिभुज के लिए ये क्षेत्रफल हमेशा लागू होगा। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आधार तो भाई पता है, ऊंचाई कहाँ है। समकोण त्रिभुज में वही ऊंचाई होता है जो लंब होता है, समकोण त्रिभुज में वही ऊंचाई होता है जो, समकोण त्रिभुज में वही ऊंचाई होता है जो, बोलिए ही, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल प्राप्त करनी होगी तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगेगा, 1/2 आधार गुने। अब इस बात को समझना है कि आधार तो हमें पता है, ऊंचाई कौन होगा तो हम अभी बताए, ऊंचाई वही होगा जो लंब होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि समकोण, क्वेश्चन में आ गया कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, लंब क्या है 4 सेंटीमीटर है, और आधार जो है 3 सेंटीमीटर। इसमें अगर हमको देखिए विद्यार्थीगण, लंब और आधार मिल गया हो, लंब और आधार मिल गया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि एल के मान पता है और आधार के मान भी पता है। इसलिए विद्यार्थीगण क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार, आधार यानी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी 4 सेंटीमीटर। अब इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल को प्राप्त करेंगे तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 इकाई 6, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के सामने देखें यहां पर स्क्रीन पर, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण Q समकोण है तथा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर और PR बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज का चर्चा हुआ है तो समकोण त्रिभुज बनाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का चर्चा हुआ है तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि किस तरह होता है विद्यार्थीगण, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किस तरह होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ABC को सॉरी PQR बोला है, PQR बोला है तो इसमें Q कहाँ रहेगा जहां समकोण है, PQ यहां रहेगा R, PQR। अब इसमें कह रहा है कि PQ के मान है 8 सेंटीमीटर, अच्छा इसका मान दिया गया है, और उसके बाद फिर PR कह रहा है PR 10 सेंटीमीटर, अच्छा इसका मान दिया। अर्थात हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण, वो कैमरे लगाओ, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ये जो 8 सेंटीमीटर है लंब है, 8 सेंटीमीटर लंब है, यानी लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, और ये कर्ण है यानी कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात, इससे पिछले क्वेश्चन में हमको कर्ण नहीं निकालना पड़ा था, लेकिन इस बार आधार को निकालना पड़ेगा। क्योंकि आधार इसलिए निकालना पड़ेगा, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल, विद्यार्थीगण हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए आधार गुने ऊंचाई का होना अति आवश्यक है। अब यहां पर हमको ऊंचाई पता है, समकोण त्रिभुज में ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, इसलिए इसमें ऊंचाई खोजने की जरूरत नहीं है, मिल गया। पर इस बात को सोचिए कि अब आधार कहां से आएगा। राम नाम आधार जो जल में क्या करते हैं, जल में राह बनाते हैं, रामायण का सॉन्ग है। तो आधार को जब तक ना खोजेंगे तब तक जल में समुद्र नहीं बनेगा, अर्थात क्षेत्रफल नहीं प्राप्त हो सकता है। आइए हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है आधार को पता करना है। आधार को पता करने के लिए बगल में फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। आधार बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस देख रहे हैं कि के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर, चलिए 10 के स्क्वायर, उसके बाद किसका होगा 8 के स्क्वायर, किसका 8 के स्क्वायर,
8 के स्क्वायर। इस तरह से विद्यार्थीगण ए बराबर हो जाएगा 8 के स्क्वायर इधर हो गया, 10 के स्क्वायर हो गया, तो हम जानते हैं 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64 माइनस 64, घटाएंगे तो आ जाएगा 36 और रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 को जब बाहर करेंगे तो रूट अंडर 6 गुने 6 होगा, और 2 गो होता है अंदर में तो एगो बाहर हो जाता है, इसलिए 6 सेंटीमीटर। आधार का मान हमें पता हो गया विद्यार्थीगण, आधार बराबर हमको पता हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर आधार का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर के अनुसार क्षेत्रफल को प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है विद्यार्थीगण आधार गुने ऊंचाई। आधार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले सॉरी यहाँ पर 1/2 लगता, त्रिभुज है ना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और इस तरह से 1/2 नहीं लिखेंगे, यहाँ काट देते हैं, ठीक रहेगा। 2 तिहाई 6, 8 3 24, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ही हमारा आंसर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समझना है कि इस क्वेश्चन को लिखने के बाद पता चलता है कि एक चीज कमी है। देखिए क्या है, सबसे पहले पढ़ें। एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें कोण क्यू समकोण है, तो कोण क्यू समकोण कर दिए, तथा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिमाप भी निकालना है, तथा क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाले हैं, पहले समझते हैं, परिमाप फिर निकालेंगे, क्योंकि परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी भुजा का योग परिमाप कहलाता है। सबसे पहले समझना है कि पी क्यू दिया है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया था विद्यार्थीगण, पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया था। उसके बाद पी आर दिया था 10 सेंटीमीटर, अर्थात पी क्यू 8 यानी लंब का मान और पी आर 10 यानी कर्ण का मान। लेकिन इस बात को जानिए, क्षेत्रफल कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब यहां पर आधार चाहिए, आधार राम नाम आधार जिन्हें जो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी फिर जाते हैं। जब तक आधार नहीं जानेंगे तब तक हमें यहां पर क्षेत्रफल निकालना मुश्किल होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार निकालने का प्रयास किया। आधार बराबर होता है सबसे पहले कर्ण के स्क्वायर, तब माइनस लंब के स्क्वायर। 100 माइनस 64, 36 आ गया, 36 को निकाल दिया रूट से बाहर, 6 हो गया। यानी आधार हमें अब इसी आधार का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार 6 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हमने दिया, और इस तरह से 2 तिहाई 6 कट गया। अब यहाँ पर निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब देखिए परिमाप के अर्थ हमने बताया था। परिमाप का अर्थ होता है कि सभी भुजा का योग, सभी भुजा किसी भी आकृति के सभी भुजा का योग परिमाप कहलाता है। परिमाप को पी से सूचित किया जाता है, सभी भुजा का योग। योग करेंगे, पहले एल का मान 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा परिमाप हुआ। परिमाप बराबर 10 8 18 18 6 17 18 6 24 सेंटीमीटर। जैसे आपको जोड़ने आता है विद्यार्थीगण, जोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।